रिवीजन वर्क पार्ट 5 कंटकेनेव कंटकम। मध्य प्रदेश के हिंडौरी में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया है कि संकट में चतुराई एवं प्रयुक्त मनमृत्यु से ही बाहर निकला जा सकता है। आसित कश्मीर चंचलो नाम व्याघ्र है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पश्चिम आदि ने गृहिणी से स्वीकाया जीविकाया निर्भर थी। इसमें पक्षियों व जानवरों से के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा से वने जाल निविस्त्रे गृहम आगतम। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। घर आगत मतलब आ गया। अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलवत् गतवान् स दृष्टवान् यत् येन विस्तारित जाले दुर्भाग्यपूर्ण एक व्याघ्रवत् आसीत्। और उस दिन सुबह के समय उसने देखा कि उस दिन सुबह के समय जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवंश एक व्याघ्र जो था, भाग मतलब बंध गया। बद मतलब बदना, आसित मतलब बंध गया था। सो चिंतम व्याघ्रमा खादिष्यामि अतएव पलायन करणीयम। उसने सोचा कि व्याघ्र मुझे खाएगा, अतएव क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायन मतलब भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नदेव वो मानव है कल्याण बहुत होते। उसने सोचा कि बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, यदि त्वं मां मोक्ष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। उसने बोला कि यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। स व्याघ्र जालाद बहि निश्चारत। तो उसने सोचा शिकार को जल्दी से उससे बाहर निकाल दे। व्याघ्र क्लांत आसित सोच अवदत वो मानव पिपास अहम नदा जलमानी मम पिपासा शमच। व्याघ्र जल पीवत्वा पुनः व्यामोदत। यानी उसने सोचा कि जैसे ही वह बाघ थका हुआ था और उसने देखा कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ और मुझे नदी से तुम पानी लाकर मेरी प्यास बुझा दो। तो उसने बोला कि सांप्रत बुभुक्षो इदामिन एवं त्वाम खादिष्यामि। उसने बोला कि जल पीकर शिकारी से बोला कि मेरी प्यास शांत हो गई, अब इस समय मैं तुम्हें खा सकता हूँ। चंचला उक्तवान, जो चंचल वो था वो उठा और अहम त्वम करते धर्मम आचरितवान त्वम मिथ्वा भणितम त्वम माँ खादितम इच्छति। उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए मैंने इतना आचरण किया, इतना धर्म, तुम झूठ कहते हो कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रवदत्त, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, शुताधार्क किमपि अकार्यम न भवति सर्वसर्वात् संहयते। अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ लेना। चंचल नदी नम जलम अपृच्छत नदी जलम अवद। चंचल जो था वो जो पानी का जल था उससे पूछा, फिर उसने कहा, उसने भी ऐसा ही कहा कि ऐसा होता है। एवं भवति मतलब ऐसा ही होता है। जनामयी स्नान कुर्वन्ति, लोग इसमें स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा चर्ममूत्र मूत्रादि विनिर्वन्ते वस्तु सर्वसर्वात् संहयते। उन्होंने कहा कि लोग इसमें कपड़े भी धोते हैं, मलमूत्र भी करते हैं और इसलिए धर्म में धक्का और पाप दोनों ही चलते हैं। चंचल वृक्षा उपगम अपृच्छत। अब चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा कि वृक्ष अवदत् मानवा अस्माकं छायां विरन्ति। उसने बोला कि वृक्ष में हमारी छाया में विश्राम, उस पेड़ ने कहा कि लोग जो आते हैं वो हमारे पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हम क्या करते हैं, उसके फल भी खाते हैं। हमारे जो खादन्ति पुनः कुठारे प्रत्यय आसमान सर्वदा कष्ट ददाति यत्र कुत्रादि छेदन कुर्वन्ति सर्वसर्वात् संहयते। उसने बोला कि सब हमारे यहाँ से फल भी खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों के प्रहार करके ही हमें सदैव कष्ट देते ही रहते हैं और जहाँ भी काटते हैं, तो इसलिए ये धर्म में धक्का और पाप पुण्य में होता ही रहता है। किसके द्वारा समझाया उन्होंने? जल के द्वारा और एक पेड़ के द्वारा। अब समीपे का लोकशा बंदरी गुलमाना पृष्ठे नीले नाम। फिर उसके बाद में गए, वो किसके पास गए? लोमड़ी के बेर, लोमड़ी का जो बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई थी उसके पास गए।
नीलान् शृणोति स्म सा सहसा चञ्चलपुर कथति का वार्ता मामपि विज्ञापाय स अवदत् अहं मातरस्य अवसरे च समावती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परमे मामे खादितुम् इच्छति और वदन्ता त लोमशिकाय निखिला कथा निवेदत। उसने बोला वो जो उसके पीछे जो छुपी हुई थी लोमड़ी, उसके पीछे उसके पास गया और उससे उसकी बातें वो सुन रही थी। तो एकाएक वो जंगल में उसके पास पहुंचकर कहता है कि क्या बात है। उसने बोला क्या बात है, मुझे भी बताओ। वो बोला अरे मौसी तुम आई हो, मैंने इस बाघ का प्राण बचाया परंतु मुझे ही खाना चाहता है। इसके बारे में लोमड़ी ने संपूर्ण उसको कहानी बताई। क्या बताई कि लोमशिका चंचलम एकथयत बार्धम तम चला प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रहारेण त्वम एतस्मिन् जाले ब्रद इति अहम प्रत्यक्ष दुष्टमिच्छामि। उस लोमड़ी ने कहा चंचल ठीक है तुम जाल फैलाओ, उसके बाद जो क्या होगा, बाघ से कहा फिर तुम उस जाल में बंधे, यह मैं कैसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। व्याघ्र वदन प्रतान दाले प्रश्यसि लोक में जब पुनः आख्यात समप्रति पुनः पुनः कुर्दंतरागदश्य स तथे सामचरात अनार्थ कर दिन से शांत। अब उसने क्या किया, उस बाघ ने उसको उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया और लोमड़ी को पुनः पुनः मतलब बार बार देखा और कहा कि तुम कूद कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया, जैसा उसने बोला उसने वैसा ही किया। अब जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर ऐसा होकर एक जगह गिर गया। जाले से व्याघ्र बलान से निसाय भूतवा तत्र अपतत, यानी वो कूद कूद कर इतना थक गया था कि वो उसमें गिर गया। प्राण भिक्षति चायत लोकमिक्षा व्याघ्र अवद सत्य त्वम प्राणिक्षा से सर्वम समयति। उन्होंने कहा कि प्राणों की ही भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने कहा बाघ कहा, लोमड़ी सत्य कहा कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। और यही जाल में पुनः बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट गया।